हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से ही होंगे। जी, तो काफ़ी दिनों बाद टाइम मिला कि आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए। अच्छा, एक छोटी सी मार्केट की अपडेट लेके आया हूँ रिगार्डिंग दी क्रिप्टो मार्केट। ठीक है, जिस तरह से बिटकॉइन पंप कर रहा है और डंप कर रहा है, कुछ हालिया दिनों में उसने पंप किया, डंप किया, तो हम उसका थोड़ा सा क्विक एनालिसिस करेंगे कि व्हाट कुड बी द फ्यूचर प्रोडिक्शंस। ऑल्दो हमारे हाथ में नहीं होती मार्केट, टोटली मार्केट इन्वेस्टर्स के हाथ में होती है। वो जो बिग वेल्स होती हैं वही मार्केट को पंप करती हैं और जो है डंप कर देती हैं। बट फ्रॉम द चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन एक्चुअली प्रेडिक्ट समथिंग। हम उसको प्रेडिक्ट करते हैं, उसकी एक एनालिसिस निकालते हैं और अपने जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके अंदर आप अपने रिस्क को जो है मैनेज करते हैं। रिस्क का फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, अब ये देखेंगे कि इंडिकेशन आपको इसने शो की हुई। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त एक इंडिकेटर होता है कि आपको ये बताता है कि आपने कब सेल करना है, स्ट्रॉन्ग सेल कब करना है, न्यूट्रल कब है मार्केट, बाय कब करना है और स्ट्रॉन्ग बाय कब करना है। तो ये भी कह रहा है कि बाय कर लो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्रिप्टो के ओवरव्यू के ऊपर। अच्छा, अभी आप देखें 29,921 पे अभी ट्रेड कर रही है। 29,921.42 के ऊपर अभी ये ट्रेड कर रही है मार्केट, जिसमें से आपको डाउन ये दिखा रही है -1.66 और 0.01% का चेंज इन द नेगेटिव। इट वाज लास्ट अपडेटेड ऑन 22 अक्टूबर 4 UTC। अच्छा जी, हम इसके चार्ट की तरफ आ जाते हैं। पहले हम थोड़ा उसको डिस्कस करेंगे, दैन वी कैन सी के क्या मामला था बीच में चल रहे हैं। तो चार्ट को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी समझ में आ जाए, आप लोगों को भी, मुझे भी। अच्छा, कुछ इंडिकेटर्स इसमें लगे हुए हैं ऑलरेडी, अच्छी बात है, चैलेंज लगे रहेंगे। हम जाते हैं इसको थोड़ा और बड़ा करें। जी, तो आप देख सकते हैं संडे का दिन है, अक्टूबर 22 22 अक्टूबर 23rd 2023 इज ईयर। ठीक है, अब आप देखें ये सुबह की अभी अच्छा जी, मैं इसको टाइम फ्रेम 1 डे का कर रहा हूँ। आप देखिए ज़रा क्या चेंजेस आते हैं इसमें। जी देखें, तो अब हम बात कर रहे हैं आज संडे 22 की। संडे 22 से ये जा रहे हैं हम संडे 22 से हम आ रहे हैं 21 अक्टूबर की तरफ। अब आप देख लें 21 अक्टूबर। जी, तो मार्केट की क्लोजिंग पॉइंट ये देख रहे हैं, मार्केट मार्केट का क्लोजिंग पॉइंट आपको मिल गया एक। ये आप देख सकते हैं, ये है एक्चुअली मार्केट का क्लोजिंग पॉइंट। और इस पे हमारे पास जो रेट आया है 29,923 मार्केट कल क्लोज हुई है। और यही सेम आप सैटरडे के हम यानी हम फ्राइडे के लास्ट में चलते हैं जब सैटरडे को मार्केट ओपन हुई थी। ठीक है जी, अच्छा देखते हैं कहाँ गया जनाब। ये चले 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 मुझे भाई तुमका नजर नहीं आ रहा है। फ्राइडे 20 अक्टूबर 23.30, इस पर आप ट्रेड देख सकते हो। ट्रेड थी हमारे पास यहाँ पे 29,742। ठीक है जनाब, फिर अब जाते हैं
अब आप बोल रहे होंगे यार ये कहाँ क्या बातें सिखा रहा है, क्या चीज़ें बता रहा है। एक्चुअली ये जो है आपको बता दूँ, ये जो मैं जिस चीज़ आपको बता रहा हूँ ये एनालिसिस करने का तरीका है कि आपके पास एक जो रिकॉर्ड होता है तो वो रिकॉर्ड आपसे स्पीक करता है, यानी आपसे बात करता है कि आइंदा जो वैल्यू हिट होगी वो ये होगी। तो ये एक बड़ा एक ज़बरदस्त एनालिसिस होता है जिसकी बेस पे आप जो है फ्यूचर की प्रोडिक्शन करते हो, और अगर आपकी प्रोडिक्शन सही निकल जाए तो फिर आपको पता है ना फिर क्या होता है, फिर तो भाई आड़ में तबाही हो जाती है जी। अभी आप देखिए यहाँ से फ्राइडे, अच्छा जी यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई 23.59, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे है 29,683, ठीक है 29,683 ये आया। और सेकेंडली हमारे पास आया था 22, जब हमारे पास 22 शुरू होगा 29,600 कुछ इधर आया था। अब देखते हैं 22 पे क्या आया था। अभी हमने देखा था, अब ये देखें यही मसला होता है अगर हम जब रिकॉर्ड कीपिंग नहीं करते हैं ना। एक्चुअली मसला यही होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमारे पास प्राइस क्या थी लास्ट। ऑल्दो तो रिकॉर्ड मौजूद होता है पर डे का कि क्या हाई था और क्या लो था, लेकिन अब इसको अगर आप यूज़ करते हुए चलोगे ना, अपनी ट्रेड लोगे, तो आपको एक एवरेज अंदाज़ा हो जाता है कि यार अब क्या है, क्या सीन है, क्या नहीं है। जाने दो भाई, आगे 22 अक्टूबर आ गया जी, ये देख लो। अब ये कह रहा है यहाँ पे इसका 22 अक्टूबर पे टाइम था, ये सॉरी 21 अक्टूबर पे। अब देख लो 21 और 22 अक्टूबर का फ्रेम। अब आप आ जाओ 21 अक्टूबर के फ्रेम पे आ जाओ। 21 अक्टूबर का फ्रेम ये कह रहा है कि 29,878, 29,878, ठीक है। तो 29,878.22 के ऊपर ये स्टार्ट हुई है मार्केट, और वहाँ पे देखो 26,000 कुछ थी। तो कितना फ़र्क आ गया पर डे के हिसाब से आप लगा लो। 2600 में मार्केट थी उधर पहले, ठीक है 29,600 पे, और अभी 29,800 पे आ गई, यानी $200 का फ़र्क आ गया। अब अब ये जो मार्केट है ना, एक तो बिटकॉइन इटसेल्फ बड़ा इंपॉर्टेंट यूँ है क्योंकि ये जो है ना डिजिटल दुनिया का गोल्ड है। गोल्ड डिजिटल दुनिया का जो गोल्ड है ना, ये इसमें आप कभी धोखा कर नहीं सकता आपके साथ कोई। ये मार्केट क्रैश कितनी भी क्रैश कर जाए, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो कभी भी जो है डाउन नहीं होता। ये दिस इज़ नंबर वन प्रायोरिटी। तो हर बंदा जो ट्रेड लेता है वो इसमें ज़रूर लेता है, और इसका वॉल्यूम आपको अभी मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अदर करेंसीज। चलें जी, मैं एक इंडिकेटर ही ख़त्म करूँ ताकि आपको और ज़रा अच्छा क्लियर नज़र आए ग्राफ, कि हमारा ग्राफ चार किधर को रहा है। अब मैं ले रहा हूँ तकरीबन 5 डे का, या हम ले लेते हैं इसको 1 हफ्ते का, लास्ट संडे का, ठीक है। नहीं यार हम नहीं ले रहे अभी प्लान, या 5 डे का प्लान ले लें, चले आजा। अच्छा जी, वैल्यू नज़र नहीं आ रही, ग्राफ कहाँ गया। आ जाएगा आ जाएगा, अभी आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा।
अच्छा जी, अब आप हाई देख लो कितना बन चुका है। ठीक है, अब आप देखो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लास्ट 5 डेज में कितना हाई हमारे पास जा चुका है। और जो हाईएस्ट वैल्यू गई है हमारे पास वो है 30,216 अब ये दोबारा डाउन ग्राफ बनाएगा, जाहिर सी बात है अभी फिर एक बॉटम बनाएगा 30,215 से, सॉरी 30,214 और 16 से ये लेके अभी तक ये जो डाउन वैल्यू अभी तक आ चुकी है मेरे पास, जो कि 29,918। अब देखना ये है कि यहाँ से लेके ग्राफ जो है यहाँ से लेके अब एक भाई इसने देखो यहाँ बनाया था, ठीक है, 30,000 से, फिर इसने 30,205 का एक ग्राफ बनाया। अब देखो यहाँ की इसकी जो रेजिस्टेंस बनी थी वो बनी थी ये, यानी हमारे पास आप ऐसे कह लो कि ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से उसने दोबारा ऊपर की तरफ जाना शुरू किया। ठीक है, अब आप ये भी देख सकते हो, ये भी देख लो, यहाँ से उसने दोबारा ग्राफ ऊपर की तरफ गया। ठीक है, अब आप ये देखो, ठीक है, अब इसका लास्ट बॉटम इसने बनाया था, जब इसने हाई बनाया था तो आप ये देख सकते हो इसका हाई था 3000 समथिंग। ठीक है, फिर उसने जब दोबारा बॉटम बनाया, इसको मैं थोड़ा सा वाइड करूँ आपके लिए ताकि आपको ईजली थोड़ा समझ में आ जाए। ये देखें, जी यहाँ से ये बॉटम बनाया, बॉटम इसका बना 29,407 यानी 29,407.90.66 सेंस। ये थोड़ी सी वेरिएशन होती है इसमें। तो यहाँ से इसने बॉटम बनाया यानी 3,000 से लेके इतना इसका रेजिस्टेंस था। अब कैसे दोबारा पुल बैक किया, पुल बैक करने के बाद अभी जो इसने लास्ट मारा है ये, अब देखते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है या यहीं से कोई रेजिस्टेंस लेके ऊपर जाता है। और मे बी पॉसिबल कि ये नवंबर के अंदर मे बी पॉसिबल कि $40 के $38 के ब्रेक कर देगा विद इन द मंथ ऑफ नवंबर। ये सब चार्ट के बेस पे बता रहा हूँ और कोई बेस नहीं है। चलें जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से ही रहेंगे। और जो है एनालिसिस के बारे में बताइए कि कोई अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दें, उसे प्रेस कर लें ताकि जो है मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए इस तरह से वीडियोस जो है बनाता रहूं और हमारा ट्रेडिंग का सिलसिला चलता रहे। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।